नमस्कार किसान मित्रों। किसान और तकनीक के आपके अपने इस चैनल में मैं नीरज मिश्रा आप सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों, यह जो आज का हमारा वीडियो है, यह वीडियो दोस्तों गेहूं की सिंचाई से संबंधित है। गेहूं में खरपतवार की दवा हम कैसे डालें और जब हम खरपतवार की दवा डालें तो यूरिया की अप्लाई हम कैसे करें? इन सब बातों को लेकर के किसान भाई बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए उनको गेहूँ में खरपतवार की दवा को डालना है, तो कब खरपतवार की दवा डालें, कैसे सिंचाई करें, कैसे फर्टिलाइज़र की मात्रा डालें? तो यह वीडियो आज इसी से संबंधित है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊँगा कि आप अपने गेहूँ की सिंचाई करने के साथ खरपतवार की दवा कैसे डालेंगे और इसके साथ-साथ दवा के साथ-साथ आप कब कैसे यूरिया को अप्लाई करेंगे, यह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूँगा दोस्तों। तो जैसे जो हमारी गेहूँ की फसल होती है, उसमें जो सिंचाई मुख्य रूप से होती है जिसको हम लोग 20 से 21 दिन के अंतराल के बाद सिंचाई करते हैं। जैसे हमने बुआई कर दी, जब हमारी फसल गेहूँ की लगभग 21 दिन की हो जाती है, तब हम उसमें पहली सिंचाई करते हैं। जो पहली सिंचाई होती है, ये आपके पूरे गेहूँ के उत्पादन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अगर पहली सिंचाई के दौरान आपने बातों को सही रूप में नहीं समझा, नहीं ध्यान दिया, तो आप फिर गेहूँ में चाहे जितना प्रयास करेंगे दोस्तों, आप अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप सिंचाई करना चाहें, लगभग 20 से 21 दिन के अंतराल पर, तो जब आप सिंचाई करते हैं तो आप देखते हैं सिंचाई करने के 1 हफ्ते बाद आपकी गेहूँ की फसल पीली पड़ने लगती है। तो इससे भी आपको फसल को बचाना है। अगर पीली पड़ गई एक बार फसल, तो आप चाहे जितना प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों गेहूँ का उत्पादन घटता है। और इसके साथ ही साथ जैसे हमारी धान की फसल कटी रहती है, लगभग उसी में गेहूँ फसल हम लेते हैं, तो धान के पुआल भी ठीक से सड़े नहीं रहते हैं, उससे भी दिक्कतें आती हैं कि हमारी फसल पीली पड़ती है। तो पहली बात दोस्तों, अगर आपने अपने खेत में फसल के अवशेष को जलाया है तो बहुत बड़ी आपने भूल की है। फसल अवशेष को आप बिल्कुल भी ना जलाएँ, सिर्फ़ खेतों में सड़ाएँ, उससे आपको डीएपी, यूरिया की अप्लाई कम हो जाती है, कम भी डालते हैं तब भी फसल का उत्पादन बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, जैसे जो 20 से 21 दिन की सिंचाई है, उसको अगर आपको करना है तो आप खरपतवार की दवा कैसे डालेंगे, यूरिया का अप्लाई आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत यह टेक्निकल मामला होता है कि अगर आपका जो खेत है, यह मैदानी क्षेत्र में है, तराई क्षेत्र में नहीं है, मतलब जैसे नहर का क्षेत्र हो या कोई ऐसी जगह पर जहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है, वहाँ पर हम गेहूँ की फसल की सिंचाई लगभग 30 दिन के अंतराल पर करते हैं। पर अगर मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर तराई क्षेत्र नहीं है, नमी की मात्रा कम रहती है, वहाँ पर हम 20 से 21 दिन बाद सिंचाई करते हैं अपने गेहूँ की फसल की। तो पहला प्रयास यह होना चाहिए, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ऐसे गेहूँ की अगर सिंचाई कर रहे हैं तो इसमें पीलापन आने में ज़्यादा चांसेस हैं आपकी फसल में। पर अगर ऐसे नहीं, अगर आप स्प्रिंकलर से पूरे खेत की सिंचाई करते हैं, फुहारेदार सिंचाई करते हैं, तब पीलापन आपके खेत में नहीं आता है। तब आपका प्रश्न यहाँ यह बनता है, हमारे पास यह सुविधा नहीं है तो इस पीलापन को हम कैसे रोकें? क्योंकि हमारे पास तो स्प्रिंकलर की सिंचाई की सुविधा नहीं है। हमें एक तरफ से खेत में पानी लगाना होगा, तो हम अपनी फसल को कैसे बचाएँ? तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपको अपने खेत में पानी लगाना रहे गेहूँ के खेत में, तो आपको मैं पहले 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए, जिसको हम लोग 1.5 बीघे कहते हैं या 30 बिस्वा खेत कहते हैं, उतने क्षेत्रफल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए आप 30 किलो यूरिया की मात्रा पहली डोज़ में रखिए 1 एकड़ के लिए। मतलब 1 किलो प्रति बिस्वा के हिसाब से आप यूरिया रखिए, ना तो इससे ज़्यादा, ना तो इससे कम। इसके साथ दोस्तों, जैसे आपकी 1 एकड़ में यूरिया की जो मात्रा मैंने आपको बताई 30 किलो रखी, 1 किलो फ्यूराडान की मात्रा ले लीजिए और 2 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लीजिए। सल्फर या जिंक की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं, सल्फर जिंक बिल्कुल मत लीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट ही 2 किलो आप लीजिए 1 एकड़ खेत के लिए। इसके बाद 30 किलो यूरिया में ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप अपने पूरे खेत में एक तरफ से दोस्तों टॉप ड्रेसिंग के रूप में इसको पूरा छींट दीजिए, उस यूरिया की मात्रा को। और इसके बाद आप 24 घंटे के अंतराल के बाद आप 24 घंटे रुक करके दोस्तों दूसरे दिन आप उसमें खेत में पानी लगा दीजिए। और एक तरफ से पानी लगाइए, प्रयास करिए पानी ज़्यादा न लगने पाए। पर दोस्तों बोलना आसान है कि पानी ना ज़्यादा लगने पाए। किसान की समस्याएँ होती हैं, कहीं खेत नीचा रहता है, कहीं ऊँचाई रहती है खेत में। यह एक बेसिक बातें हैं कि पानी लग ही जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस 30 किलो की मात्रा
आप 20 दिन के पहले, 1 दिन के पहले 19वें दिन या 18वें दिन आप यूरिया का अप्लाई एक तरफ से कर दीजिए और इसके बाद आप पानी 24 घंटे बाद अपने पूरे खेत में लगा देंगे दोस्तों, तो आपकी फसल पीली बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न बनता है कि मान लीजिए हमको अपने गेहूं के खेत में खरपतवार नाशक दवा की अप्लाई करना है, अब हम क्या करें? यहाँ पर किसान बहुत कंफ्यूज होते हैं कि खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करें, कब यूरिया डालें और कब यूरिया ना डालें, कब पानी लगाएं, बहुत समस्याएं आती हैं। इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों। तो जैसे आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि अगर आप अपने खेत की सिंचाई 20 से 21 दिन पर कर रहे हैं, 30 से 35 दिन, अगर खेत में नमी है तो आप 30 दिन के बाद सिंचाई करिए, 35 दिन, 30 से 35 दिन के अंतराल पर। अगर खेत में नमी नहीं है तो 20 से 21 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई करिए दोस्तों। तो जब जब भी आप 20 से 21 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं, तो पहले कभी भी खरपतवार नाशक दवा ना डालें, क्योंकि ज़्यादातर खरपतवार तब तक तो उगे ही नहीं रहते हैं, क्योंकि जो खरपतवार उगते हैं लगभग 25-26 दिन के बाद ही उगते हैं दोस्तों। तो कोशिश करिए 20-21 दिन की अगर आप सिंचाई कर रहे हैं, तो पहले खरपतवार की दवा बिल्कुल भी अप्लाई मत करिए। पहले आप जो मैंने यूरिया का डोज बताया, यूरिया का डोज देने के बाद खेत में एक तरफ से पानी लगा दीजिए। अब खेत में पानी लगाने के बाद दोस्तों आप यह इंतजार करिए जब आपके खेत में चलने लायक हो जाए, पाँव रखने लायक हो जाए, नमी की मात्रा अच्छी खासी खेत में रहे, तब उस समय दोस्तों एक दवा आती है जिसको हम लोग सल्फोसल्फ्यूरान प्लस मेटसल्फ्यूरान कहते हैं। 1 यूनिट दवा यह 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। बहुत ही गेहूं की अच्छी खरपतवार नाशक दवा है। सल्फोसल्फ्यूरान और मेटसल्फ्यूरान 1 यूनिट 1 एकड़ में दोस्तों आप इसको स्प्रे कर दीजिए। 5 ग्लास पानी में इस दवा को घोल करके और एक टंकी में आप पानी भरिए और उसी में 1-1 ग्लास दवा आप डाल करके पूरे खेत में आप स्प्रे कर दीजिए। जितने भी खरपतवार हैं वह समाप्त हो जाएंगे। अब आपका यहाँ प्रश्न बनता है कि मान लीजिए फिर हमको यूरिया की अप्लाई करना है, तो दोस्तों जब भी इस खरपतवार नाशक दवा का आप प्रयोग करें, तो उसके 1 सप्ताह बाद आप अपने खेत में दोबारा यूरिया का डोज जो मैंने आपको बताया था 30 किलो, उसकी जगह 1 एकड़ क्षेत्रफल में मात्र 20 किलो यूरिया आप ले लीजिए। उसमें 2 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा आप मिक्स करके खरपतवार की दवा डालने के 1 सप्ताह बाद आप फिर से पूरे 1 एकड़ खेत में अगर यूरिया की अप्लाई कर देते हैं, तो आपकी गेहूं की फसल बहुत बेहतरीन होती है। गेहूं की फसल ना तो पीली पड़ती है, ना उस पर कोई प्रभाव आता है और बहुत ही अच्छी आपकी फसल होती है। दोस्तों अगर आपको 30 दिन की सिंचाई करनी है, तो 30 दिन की सिंचाई करने के लिए आपको खरपतवार दवा कैसे आप प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा जब आपकी फसल लगभग 28 से 30 दिन की हो जाती है, तब आप अपने खेत में पहले गेहूं में जो खरपतवार नाशक दवा आती है, उस दवा को पहले आप स्प्रे कर दीजिए और स्प्रे करने के बाद लगभग 5 से 6 दिन बाद जो मैंने यूरिया का डोज आपको बताया 30 किलो और कार्बोफ्यूरान 1 किलो और 2 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसकी मात्रा आप अपने पूरे खेत में छींट करके दोस्तों टॉप ड्रेसिंग करके आप 24 घंटे अंतराल के बाद अगर पानी लगा देते हैं, तो आपकी ना तो गेहूं की फसल पीली पड़ेगी, ना उसमें कोई समस्या आएगी और आपकी फसल बहुत बेहतरीन होगी, हरी भरी रहेगी। गेहूं का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं घटेगा। जब 30-35 दिन की जो फसल आप ले रहे हैं, उसमें जब खेत से नमी जाने से पहले जब खेत में चलने लायक हो जाए, एक 20 किलो का यूरिया का डोज 2 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ आप फिर से अप्लाई कर देते हैं, तो आपकी गेहूं की फसल बहुत ही बेहतरीन रहेगी और बहुत ही गेहूं की फसल से आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा दोस्तों। तो आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, जो आपका चैनल है किसान और तकनीक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। तो आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।